किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों के भाव और आगे के अनुमान के ऊपर। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सोमवार और बृहस्पतिवार दोनों ही दिनों को सरसों और सोयाबीन के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। आपको इस बारे सावधान और आगाह करने की कोशिश की जाती है कि आप बाजार के ऊपर संपूर्ण रूप से नजर रखिए। और मैं ये बात कह भी चुका हूं, भी दूरबीन लगा लीजिए, अपने दिमाग को इस्तेमाल कीजिए। हर बाजार की जानकारी का कितना माल बाजार में आ रहा है, कितनी डिमांड बाजार में निकल के आ रही है, क्या हमारे देश में हो रहा है, इन बातों के ऊपर जानकारी रखना शुरू कीजिए ताकि आपको तमाम जिन्सों के भाव के बारे में लगभग अनुमानित तौर पर जानकारी हासिल की जा सके। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो सरसों के अंदर सुनहरी अवल निकल के आ रहा है, वो लगातार सरसों के अंदर 10, 20, 50, 100 रुपए की मंदी और 5-10 रुपए की तेजी देखी जा रही है। बाजार के अंदर हड़बड़ाहट है। कोई नया प्लेयर सरसों खरीदने की गुंजाइश कोशिश नहीं कर रहा है। उसे लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा। परंतु तमाम जो प्लेयर बाजार के अंदर काम करने वाले हैं, जो बाजार का सुनहरी सामने निकल के आ रहा है, वो मैं आपको बता चुका हूं कि सरसों के भाव में मंदी की कोई बात नहीं कर रहा है। साथियों, एक एक जानकारी किसान को देने की जो कोशिश इस चैनल के माध्यम से जागरूकता अभियान जो चलाया जा रहा है, इस पर की जा रही है, उसका केवल और केवल एक मकसद है कि बेचारे किसान को किसी भी तरह भाव के मामले में नुकसान न हो। और इसीलिए आपसे विनय निवेदन की जाती है, प्रार्थना की जाती है कि आप सच्ची और सटीक जानकारी यदि आपको लेनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़े, क्योंकि यहां कोई भ्रमित समाज सिस्टम नहीं है। बाजार की जो जानकारी, बहुत से लोग तो कतराने लगे हैं कि भी यदि इनके बाद कोई रिपोर्ट चली जाएगी तो भाई वीडियो के माध्यम से जनता में फैल जाएगी। वो कहते ना, चढ़गी कोठा निकली होटा चढ़गी कोठा। साथियों, ये वो चैनल है निकली होटा और चढ़गी कोठा, जो हमारे पास आएगी वो संपूर्ण जनता तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश की जाएगी, चाहे किसी भी समय हमें वीडियो बना करके किसान तक पहुंचाना पड़े। साथियों, सरसों की तेल की जो मांग लगातार घटती हुई दिखाई दी है। क्यों, किस लिए? साथियों, ये बाजार के अंदर एक ढिंढोरा बनाया गया है कि मांग घट गई, मांग घट गई, मांग घट गई। जिस समय सरसों के भाव सलोनी 8200 रुपए पहुंचे, उस समय बहुत से लोग तेल का स्टॉक करने में जुटे हुए थे। वो खरीद रहे थे, सच्चाई है, और अपने गोदामों में फिक्स कर रहे थे। जब उनके गोदामों की कुछ हद तक पूर्ति हुई, सरकार का ऊपर से चबुक चलिया, हर एक तरह का डाटा मांगना शुरू किया, तो उन्होंने स्टॉक करना कम कर दिया, जिसके कारण सरसों तेल की डिमांड घटी और भाव 6-7 रुपए दब गए। अब वो तेल का जो स्टॉक करने वाले आदमी बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि उस जितना भी तेल स्टॉक है उसमें मिलावट के ऊपर धुआं जोड़ दे रहे हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि सोया तेल तो भाई अब सबसे सस्ता है, पाम ऑयल उससे 1-2 रुपए का फर्क है, परंतु सरसों तेल, सोया तेल, पाम ऑयल के अंदर 40-45 रुपए का फर्क है साथियों। और ये भारत देश है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो टारगेट शुरुआत में मैंने वीडियो के माध्यम से आपको दिए, वो टारगेट पूरे होने के बाद जो बाजार के अंदर मिलावटखोर हावी हुए, और मैं एक वीडियो बना भी चुका हूं कि भी 30% सरसों का तेल है और 70% सोया और पाम तेल है और 2 चम्मच 3 चम्मच पीला रंग है, मिलाकर के और पिप्पियों में भर के जनता को खिलाया जा रहा है। कोई धनीन कोई दोरी। साथियों, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकाई शेर बजट, टकाई शेर खाजा। फिर आप कह रहे हो कि आप क्या कह, मैं ये बता रहा हूं यहां सब कुछ संभव है। यदि 33% के लगभग संपूर्ण जनता भारत की सरसों का तेल खाने की इच्छुक है, और कोरोना काल के बाद में सरसों के तेल की भारी डिमांड निकल रही है, तो फिर ये सरसों तेल की पूर्ति कहां से हो रही है? क्योंकि भारत देश के अंदर मैं आपको हिसाब लगा के बताता हूं, केवल और केवल 80-85 लाख टन सरसों की पैदावार इस बार हुई। 10 और 15 लाख टन सरसों पिछले साल का कैरियर सामने स्टॉक सामने आया।
ज्यादा से ज्यादा 95 और 100 लाख सरसों देश के अंदर थी। 50-55 लाख सरसों की पिड़ाई भी हो चुकी है, तेल भी निकल चुका है, जो 4-5 महीने का समय निकला है। आप यदि 1 लाख टन सरसों भी मानेंगे, 100 लाख टन भी सरसों मानेंगे, तो उसके अंदर तेल तो केवल और केवल तीसरा हिस्सा कि 30 लाख टन ही पैदा होगा। और इस देश के अंदर 2.5 करोड़ टन तेल की डिमांड हर साल पड़ती है। यदि उस तेल का आकलन करें तो सरसों के जुम्मे कितना तेल आता है? 70 लाख टन सरसों का तेल, क्योंकि 1/3 जनसंख्या यदि सरसों का तेल खाती है तो उसका भी बंटवारा 1/3 करो। साथियों, मिलावटखोर संपूर्ण रूप से बाजार पर हावी है। स्टोकियों ने तेल खरीद के अपना माल जमा कर लिया है। अब बात करते हैं आगे आने वाले समय में। स्टॉक पक्का घटेगा, डिमांड बढ़ेगी, 1 या 2 झटके तेजी की ओर लगेंगे। और जो जानकार बता रहे हैं 500,000 रुपए की तेजी, देखो भगवान क्या कर दे उस बारे कोई पता नहीं। सरसों की तेजी 100% एक बार झटका और मारेगी। सुपर कमोडिटी अब की बार सरसों बनेगी, जिसमें कोई दो राय नहीं है। इसके कारण भी हैं। मिलावटखोर कितना मिलावट करेंगे, लोग खरीदना बंद कर देंगे, नंबर 1। नंबर 2, चीन सरसों खड़ी का सबसे बड़ा खरीदार जो निकल के आया। मैंने काफी वीडियो बनाकर 1-2 वीडियो में आपको बताया भी, चीन ने 6-7 कंपनियों को सरसों खड़ी के ऊपर काम करना और चीन ने सरसों खड़ी का आयात करने के लिए लाइसेंस प्रदान कर दिए हैं। और इस बात का सामने सबूत आ रहा है कि सरसों की खड़ी अभी 3-4 दिन 5 दिन के अंदर ही 200-250 रुपए की बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। चीन की मानता हूं कि इन जुलाई के अंदर थोड़ी डिमांड घटी, वो 1-2%, परंतु साथियों 2-2.5 लाख टन सरसों की खड़ी चीन में जाया करती थी। कनाडा से उनका व्यापारिक सिस्टम नए बढ़ने के कारण 7 और 8 लाख टन सरसों की खड़ी की डिमांड चीन में निकलती हुई दिखाई दे रही है। और बहुत से कंपनी वालों ने खल का एक्सपोर्ट करने के लिए चीन के अंदर लाइसेंस प्रदान करने की अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, क्योंकि चीन जिन कंपनियों को लाइसेंस देता है वही उसमें काम कर सकते हैं। आम कंपनी को धारक जो है चीन में खड़ी नहीं ली जा सकता। चीन की यदि डिमांड पूरी करने के लिए संपूर्ण रूप से अपना बाजार खोलती है तो 7 और 8 लाख टन सरसों खड़ी का आयात चीन करेगा। भारत के अंदर सरसों खड़ी का निर्यात बढ़ेगा। भारत के अंदर आने वाले समय के अंदर त्योहारों में सरसों तेल की मांग बढ़ेगी। और यह भी बता दूं, आप पता भी कर लें कि सरसों तेल इस धरती के ऊपर कहीं से भी भारत आयात नहीं कर सकेगा। सोया मंगवा रहा है, पाम मंगवा रहा है, और पर तो सरसों तेल आयात नहीं हो सकेगा। सरसों तेल और सरसों खड़ी दोनों के लिए ही भारत को इस फसल जो 2025 की फसल आई है उसके ऊपर मार्च 2026 तक काम चलाना पड़ेगा। इसी को देखते हुए सरकार लगातार अपना स्टॉक काट रही है। सरकार के पास अब 8-9 लाख टन सरसों बची है और बारी धीरे, और उसने अब अपना स्टॉक काटना भी कम कर दिया है। यह भी बता दूं, मुनाफा वसूली के चलते लोगों ने, छोटे जो कामगार थे उन्होंने अपना मुनाफा वसूल करके चुप बैठ गए। वो अब खरीदारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब मंदी आती है तो कोई नजदीक नहीं आता। परंतु यदि इसमें 2 रुपए की बढ़त आएगी तो फौरन सारे के सारे स्टॉक दोबारा से हावी हो जाएंगे। पर मौके के ऊपर सरसों तेल की डिमांड घटने का सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले दिनों में जो 8200 रुपए सोलोनी जो सरसों के भाव हुए, तेल जो 170 रुपए से प्लस चला, तो बड़े बड़े स्टॉकियों ने तेल का स्टॉक करना शुरू कर दिया। और अब उन्होंने अपना स्टॉक भरने के बाद तेल की जो खरीदारी कम की तो हमें बाजार में दिखाई देने लगा कि सरसों तेल की खपत कम हो गई। भाई कोई खपत नहीं हुई कम, जनता तेल खा रही है, परंतु अब मौके पर स्टॉक के तेल बेच रहे हैं। मिल वालों से कम खरीदारी हो रही है, जिसके कारण ये खरीदारी कम दिखाई दे रही है। त्योहारी सीजन के अंदर जो स्टॉक घटेगा, क्योंकि मार्च अभी नहीं आएगा, सभी स्टॉक करने वाले तेल के कारोबारियों को पता है कि मार्च तक बहुत भारी मात्रा में सरसों के तेल की जरूरत पड़ेगी। यदि ईश्वर ने चाहा तो अब की बार हमारी बात 100 और 101% सच्ची निकलेगी। और जो अनुमान किसान को दिए जा रहे हैं वो किसान 101% फायदे में जाते हुए दिखाई देने। मैं किसी को बेचने रोकने की बात नहीं कर रहा हूं साथियों। कोई ये कह दे आपने कहा था हमने रोक ली, भाई बाजार की जो जानकारी है वो दे रहा हूं। काम अपने विचार से करे, अपने दिमाग से करे, अपने सोर्सों से पता लगा कर करे।
उसका मेरे को पता नहीं, परंतु मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं कि सरसों के भाव के अंदर, बाजार के अंदर जो फंडामेंटल निकल के आ रहे हैं वो कतई 101% मंदी के नहीं है। आगे किसान की किस्मत क्या कहती है, क्योंकि भाग्य के बिना और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। वीडियो सुनने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। आपको बाजार की जो खुफिया जानकारी है ना, जिस तरह से तेल स्टॉक करके ये बाजार को घुमा रहे हैं, इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचती रहे और आप इस बात के इच्छुक है तो आप इस चैनल के साथ जुड़िए, क्योंकि और कोई नहीं बताने वाला। किसान किसान की बात कर सकता है, किसान किसान को सावधान सचेत कर सकता है, और इसीलिए यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े, इसी तरह की जानकारी हर जिन्स के बारे में प्राप्त करें, ताकि आपकी सावधानी आपका सबसे बड़ा धन निकल के आए। इन्हीं बातों के साथ वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि जरूर आप इस बारे ध्यान देंगे। जय हिंद।